कर्नल बीएन थापर, आप किस तरह से याद करते हैं आज जनरल बिपिन रावत को? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दुख प्रकट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी भारी क्षति हुई हमारे देश की, हमारी सेना की, इंडिविजुअल लेवल पर हम सब की। आगे सभी जो मेरे से पहले बोले हैं उन्होंने बड़े विस्तार में, बड़े डिटेल में जनरल रावत का चरित्र आपके सामने रख दिया है। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो जो बैटल युद्ध भूमि जो है वो बदलती जा रही है, इतनी स्पीड से बदलती जा रही है, और उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि हमें बदलती हुई युद्ध भूमि के लिए बदलते हुए विचार और बदलते हुए सेना की रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। और आप जैसे जानते हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, साइबर वॉरफेयर आ गया, स्पेस वॉरफेयर आ गया है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर चल रहा है, और किस्म किस्म की लड़ाइयों के अंदर इंक्लूजन हो रहा है। तो उन्होंने जो आप फ्यूचरिस्टिक नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट वॉरफेयर है, उसके लिए उन्होंने भारतीय सेना को तैयार करने की पूरी विचारधारा बनाई थी। उसके अलावा उनकी जो बड़ी उपलब्धियां हैं 2-3, वो तो सभी ने गिना दी हैं। थिएटर कमांड्स और मॉडर्नाइजेशन, और जो एक और रह गया पॉइंट जिसको कि हम कहते हैं कि कोल्ड स्टार्ट वॉरफेयर। तो इस तरह से जो है उन्होंने हमें आखिरी दिन पर, अपने आखिरी दिन पर भी इन्फेंट्री वाले होने के नाते एक ऐसा तोहफा दे दिया, राइफल, जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और उसको उन्होंने पूरा कर दिया। बाकी आत्मनिर्भरता की तरफ भी काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया। मैं सबने उनके साथ जो उनके आपसी रिश्ते थे उनके ऊपर ब्यौरा किया है। हालांकि मैंने उनके साथ कभी सर्विस नहीं की, लेकिन आपस में हम बहुत मिलते रहते थे और इतनी इज्जत करते थे जो कभी कभी मुझे एम्बैरस कर देती थी। इतनी इज्जत करते थे वो, जो सबको सीखनी चाहिए कि कैसे इज्जत करनी चाहिए। और जैसे कि चतुर्वेदी साहब ने कहा कि उनकी मुस्कान जो थी, सभी समय पर उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। वो बड़े दयालु और सिंपैथेटिक इंडिविजुअल थे। तो उनकी सबसे बड़ी चरित्र की एक ही मैंने देखी है दृष्टिकोण उनका था डिसीजन मेकिंग। जो नीचे की कार्रवाइयां हैं वो नीचे वाले कमांडर सभी कर लेते हैं। आर्मी कमांडर है, कोर कमांडर है, डिविजनल कमांडर है, वो सब, जैसे कि उरी के बाद रेड्स वगैरह हुई, वो सब कर रहे थे। उनकी क्या थी, उनका रोल क्या था? उनका रोल ये था कि डिसीजन मेकिंग, फर्म एंड क्लियर डिसीजन मेकिंग, जिसकी बिना पर नीचे वाले कमांडर बिना शक के अपना कार्रवाई ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। तो ये जनरल रावत थे, सोल्जर टू द बूट, एब्सोल्युटली सोल्जर टू द बूट। और वो अपनी दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दों में बयान करते थे, चाहे वो मतलब उतना अच्छा ना लगे दूसरे को, लेकिन वो अपना जो दृष्टिकोण था साफ बता देते थे। और उसकी शायद जरूरत भी थी। वो जिस पद पर थे, जिस मुकाम पर थे, कि आपको उसी तरह के फैसले लेने हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिकॉज आपको बात रखनी है। ये इस समय पर इंटीग्रेशन चल रहा था, उसकी जरूरत थी, इंटीग्रेशन जो हमारे फोर्सेस हैं उनकी जरूरत। और हर एक जो सेना की अलग अलग शाखा हैं, वो अपना जो उनका क्षेत्र था उसको वो कम नहीं करना चाहते थे, होना नहीं चाहते थे। मैं और मेरी वाइफ जहाँ पर भी हम मिले, उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी कि वो हमारे जीवन का एक बड़ा सुखद अनुभव है। नोएडा में वो हमारे साथ ही रहते थे। हाँ,
आपने सबने ईस्टर्न लद्दाख की बात की और चाइनीज़ की बात की। मैं आपको कारगिल का बताता हूँ। वो हर साल, लगभग हर साल वो चीफ बनने के बाद कारगिल में आते थे, वहाँ हमसे मिलते थे और बड़ा अच्छा उनका इंटरेक्शन होता था हमारे से। तो आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अब यहीं पर अब उनको नमन करता हूँ। और आप PS शिवाजी, जब हम बात कर रहे हैं उन तमाम उपलब्धियों की अपने इतने लंबे और डेकोरेटेड करियर के दौरान कर्नल विपिन रावत ने जो हासिल की, उसमें एक जिस आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, कैसे हमें हथियारों को भारत के में डेवलप करना है, कैसे हमें पार्टनरशिप्स करनी है, वो जिम्मेदारी भी एक अहम जिम्मेदारी थी जो वो संभाल रहे थे और उस दिशा में देश को आगे बढ़ा रहे थे। First of all, my heartfelt condolences to the bereaved family of General Rawat and the others who lost their lives during this unfortunate accident. Now, it's a major, ये बहुत ही देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। बहुत ही डायनेमिक, विजनरी जनरल थे जिन्होंने हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, सबके दिलों में कंपन पैदा कर दी थी। उनका बहुत ही फर्म स्टैंड था, बहुत ही करेज ऑफ कन्विक्शन था और जो है वो हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर के बताए जो है नियमों पर चल रहे थे और उन्होंने आत्मनिर्भर आर्मी को, अपनी आर्मी को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अहम कदम उठाए, बहुत ही स्टेप्स लिए जो कि क्विक सक्सेशन में थे। अभी बता रहे हैं कि जो राइफल जो AK-203 बनाई जा रही हैं उनमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था और भी ड्रोन जो है फ्यूचर वॉरफेयर में आने वाली है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था और काफ़ी एरियाज में फाइटिंग में और इंक्लूडिंग दी साइबर वॉरफेयर, एवरीवेयर he had made tremendous contribution. He will be ever remembered as a very dynamic, visionary and a brave soldier and a great general. उन्हें हमेशा इसी तरह से याद करा जाएगा। रंजीत सर, अगर आप भी अपने विचार रखें, जनरल बिपिन रावत को कैसे हम याद करें आज के दिन? हम खड़े हैं वॉर मेमोरियल पे नई दिल्ली में, श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपने सुन लिया, ही वॉज अ सोल्जर, ही वॉज अ जनरल। और बड़ी अफसोस की बात है आज जनरल बिपिन रावत हमारे साथ नहीं हैं, उनकी पत्नी मधुलिका वो भी नहीं है और उनके स्टाफ ऑफिसर्स नहीं हैं। श्रद्धांजलि, ओम शांति। मैं नेवी का हूँ, लेकिन ये बता दें, कोई भी नेवी का सेलर होता है, उसके शरीर से आप समुद्र निकाल सकते हैं लेकिन नमक नहीं निकाल सकते। तो मैं इतना बोल सकता हूँ नौसेना की तरफ से कि ये पहले CDS बन के उन्होंने देखा कि मैरीटाइम मतलब भारत महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, जिस पे चाइना की आंख है, पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है, इन्होंने पूरा बहुत ही जल्दी समझ लिया कि उनका कर्तव्य है कि मैरीटाइम सपोर्ट करो। हालांकि नेवी सबसे छोटी है, नेवी बजट सबसे छोटा है और लद्दाख हो गया। चीन ने चुपचाप करके लद्दाख पे आ गए। आपने सुन लिया जनरल रावत ने क्या हौसला दिखाया, हमारी सेना ने क्या हौसला दिखाया, लेकिन हमने ये देखा उन्होंने जॉइंटनेस लाई। हमारे P-8I हवाई जहाज जो आए हैं अमेरिका से, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेडार सबसे ज़बरदस्त है, उन्होंने उसकी मदद ली लद्दाख में। ज़्यादा लिखा नहीं गया इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने देखा कि नेवी के जो MiG-29K है, उनके टायर्स जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं एयरफोर्स के MiG-29 से। वो ज़रूरत पड़ी उनको भी आगे भेज दिया। अब जो राफेल आ गए हैं तो MiG-29K नेवी के वापस आ गए हैं। तो इतना मैं कह सकता हूँ, हमारी नौसेना को सोचना चाहिए और मेरा ख्याल वो श्रद्धांजलि देंगे कि जो ये CDS बने, DMA बने, उनके वाइस CDS भी थे एडमिरल हरि कुमार, वो अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। तो उन्होंने भी बताया था
अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में क्या क्या सीडीएस ने किया, क्योंकि उन्होंने अपने साथ उनके साथ मतलब उसी दिशा में आगे तेजी से बढ़े, जिस दिशा को उन्होंने दिखाया है, जिस दिशा में उन्होंने काम किया उस दिशा में आगे बिल्कुल उन्होंने बताया क्या काम किया, तो मैं कह सकता हूँ छोटी लेवी की तरफ से। और शायद वो सबसे सही श्रद्धांजलि होगी सीडीएस बिपिन रावत के लिए कि वो जिस दिशा में काम कर रहे थे, वो जो चाहते थे उस दिशा में हम आगे बढ़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।